Now class, we are proceeding towards the second video, seismic activity. seismic activity इस पिक्चर में दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। डाउन थ्रोन ब्लॉक एंड अप थ्रोन ब्लॉक के बाद एपिसेंटर क्या है, अर्थ का एपिसेंटर जहाँ भूकंप का ये केंद्र होता है, और फॉल्ट स्केप ये होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं इस पैराग्राफ में फॉल्टिंग क्या है। फॉल्टिंग अकर्स, फॉल्टिंग तब होता है व्हेन द अर्थ क्रस्ट फ्रैक्चर्स और क्रैक्स, जब अर्थ का क्रस्ट फ्रैक्चर हो या क्रैक हो जाए, चटक जाए। इट हैपन्स व्हेन स्ट्रेस ऑन अ रॉक इज ग्रेटर देन द फोर्सेस, ये तब होता है जब चट्टानों का तनाव उन फोर्सेस से ज़्यादा बढ़कर होता है जो उसको टुगेदर होल्ड किए होते हैं। फॉल्ट्स अकर, फॉल्ट तब होता है व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा कर गुजरती हैं। दिस कॉजेज सडन मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स, और इसकी वजह से अर्थक्वेक में अचानक मूवमेंट होता है और अर्थक्वेक बनता है, ठीक है। द प्लेस डीप इन द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे गहराई में जो प्लेस होता है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, जहाँ मूवमेंट शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है वो फोकस कहलाता है। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो फोकस के ऊपर का पॉइंट अर्थ के सरफेस पर उसे एपिसेंटर कहा जाता है। वाइब्रेशंस कॉल्ड सीज्मिक वेव्स, ऐसी वाइब्रेशन जिन्हें सीज्मिक वेव्स कहते हैं, यानी भूकंपीय तरंगे कहते हैं इसको, रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर से बाहर की ओर होती है। ये जो एपिसेंटर है, फोकस है, ठीक, फॉल्ट है, तो यहाँ से तरंगे ऊपर को उड़ रही हैं। एन अर्थक्वेक इज ऑफन फॉलोड बाय अ सेकंड क्वेक कॉल्ड, अर्थक्वेक अक्सर सेकंड क्वेक के बाद होता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए आफ्टर शॉक। एन अर्थक्वेक दैट अकर्स अंडर द ओशन, ओशन के नीचे जो अर्थक्वेक होता है, कैन कॉज वेव्स टू ट्रेवल विद ग्रेट एनर्जी, इसकी वजह से समुद्र लहरें बहुत बड़ी एनर्जी के साथ ट्रेवल करती हैं, एंड ग्रेट स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं द ओशन। दीज ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स, तो ये विनाशकारी बड़ी बड़ी लहरें सुनामी कहलाती हैं। सुनामी कॉजेज वाटर टू पुल बैक अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कोस्ट, तो सुनामी की वजह से पानी समुद्र के कोस्ट से लैंड एरियाज में बहुत दूर तक आ जाता है और हिट करता है उस एरिया को। द वाइब्रेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक कैन कॉज स्टेबल मड और सैंड एंड वाटर टू बिकम अनस्टेबल एंड स्लाइड डाउन स्लोप्स एज लैंड स्लाइड्स, तो अर्थक्वेक की वजह से लैंड स्लाइड भी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अब वॉल्केनिक एक्शन की ओर। वॉल्केनिक एक्शन, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ये वॉल्केनिक है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द क्रस्ट कॉज क्रैक्स टू अपीयर इन इट, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से क्रैक्स दिखाई देते हैं। दीज आर लाइन्स ऑफ वीकनेस, ये वीकनेस की लाइनें होती हैं। क्रैक्स दैट गो डाउनवर्ड्स ऑल द वे, जो क्रैक्स नीचे के रास्ते से चलते जाते हैं, टू द मैग्मा चैम्बर्स कॉज मैग्मा, मैग्मा चैम्बर्स की ओर, जिसे मैग्मा कहते हैं, राइज अप थ्रू देम अंडर ग्रेट प्रेशर, और वहाँ से एक प्रेशर के रूप में ऊपर मैग्मा उठता है। सच क्रैक्स आर कॉल्ड बेंट्स, तो ऐसे क्रैक्स को बेंट कहते हैं, जिस बेंट से होकर के मैग्मा निकलता है। यहाँ पर बेंट यहाँ दिख रहा है। वोल्केनोस आर फॉर्मड व्हेन द मैग्मा रीचेस द सरफेस एंड कूल्स, वोल्केनो तब बनते हैं जब मैग्मा सरफेस पर पहुंचता है और ठंडा हो जाता है। मटेरियल दैट इज रिलीज ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, ऐसा मटेरियल जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान रिलीज होता है, इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है, ऐश, राख होती है, रॉक होता है, स्टीम और गैसेस होती हैं। माउंट एटना इन इटली, इटली का माउंट एटना इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटली एक्टिव वोल्केनो, ये प्रेजेंट में एक्टिव वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। यहाँ देखें क्लास हम, नॉट ऑल वोल्केनोज आर एक्टिव दो, सभी वोल्केनो एक्टिव नहीं होते। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं विच हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट 10,000 ईयर्स, यानी कि एक्सटिंक्ट हैं वो रुके हुए वोल्केनो हैं जो लगभग पिछले 10,000 सालों से इरप्ट नहीं हुए, एंड आर अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, और वो दोबारा इरप्ट होते हैं। एन एग्जाम्पल इज कम चिम्बोरेज इन इक्वाडोर, इक्वाडोर का चिम्बोरेज इसका एक एग्जाम्पल है। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जो लगभग 100 ईयर्स से इरप्ट नहीं हुए हैं, यानी कोई विस्फोट नहीं हुआ है, बट कुड इरप्ट अगेन, लेकिन दोबारा इरप्ट हो सकते हैं। माउंट
विसुवियस इन इटली, इटली का माउंट विसुवियस इज अ डोरमेंट वोल्केनो, एक डोरमेंट वोल्केनो है वो। इट इरप्ट फेमसली इन 79 सी डिस्ट्रॉइंग, तो इसने इरप्ट कब किया था, बहुत फेमस इंसिडेंट हुई थी, रोमन सिटीज पोम्पेई एंड हरकुलियन सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखिए थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे।